ये बनाओ, तुम बैठ के पढ़ना लिखना छोड़ो, पढ़ने के लिए नहीं आई उस घर में। सीधा जवाब होता है कि पढ़ना था तो अपने बाप के घर में पढ़ना था, यहाँ हम तुमसे ये पढ़ाई करवाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, घर के काम के लिए लेकर आए हैं, आपको ये घर के काम करने हैं। तो नॉनसेंस काम दे देकर उससे पढ़ाई का जो उसका जज्बा है उसको दबाया जा रहा है। तो इसके लिए मैंने उससे सिंपल सा क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये एक्चुअल में एक वीडियो नहीं है, एक कहना चाहिए कि एक क्वेरी का जवाब है। मेरे पास कॉल आया था एक लड़की का, और बहुत परेशान, बहुत ज्यादा दुखी। और बात सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों से उसको उम्मीद थी वो लोग उसके काम नहीं आ रहे हैं, और आगे बढ़ना चाहती है लड़की, लेकिन आगे उसको नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, बल्कि पीछे पुश किया जा रहा है कि आप जो है जितने आगे बढ़ चुके हो उससे भी पीछे हो जाओ। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि वो जो लड़की है, मुझे बहुत अजीब सा लगा उसकी बातें सुनकर कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। और तो खैर ये उसके लिए जवाब है। बाकी आप लोग भी अगर ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी सेम सोल्यूशन यही रहेगा। अब शुरुआत ये होती है कि वो मेरी वीडियोस देखती थी और मोटिवेट होती रहती थी, तो उसको मोटिवेशन मिला और उसने पढ़ाई करना स्टार्ट करा। कुछ टाइम हो गया शादी को, लगभग अब जितना भी हुआ हो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बस दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। और ससुराल में ही रहती है, जॉइंट फैमिली में। अब उसने पढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हर तरह से उसको कहना चाहिए कि डिमोटिवेट तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ उसको एक तरह से परेशान किया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर जो गुबार उठा है पढ़ने का वो वहीं के वहीं दब जाए। कोई से एमपीटेट कुछ की तैयारी वो कर रही है, और बोलती है कि घर के सारे काम करने के बाद, जितने भी घर में काम होते हैं, खाने पीने से लेके कपड़े बर्तन जो भी काम रहते हैं, टोटल काम करने के बाद मैं जैसे ही पढ़ने के लिए बैठती हूँ, मुझे अलग से नया काम, जिसका काम का कोई सेंस नहीं है, वो काम भी मुझे थमा दिया जाता है कि ये काम करो। अब काम में से मतलब ये है कि पुरानी साड़ियां हैं उनको फाड़ फाड़ कर पतली पतली डोरी टाइप में बना के वो डोरमेट बनाना, वो थमा दिया कि ये बनाओ, तुम बैठ के पढ़ना लिखना छोड़ो, पढ़ने के लिए नहीं आई उस घर में। सीधा जवाब होता है कि पढ़ना था तो अपने बाप के घर में पढ़ना था, यहाँ हम तुमसे ये पढ़ाई करवाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, घर के काम के लिए लेकर आए हैं, आपको ये घर के काम करने हैं। तो नॉनसेंस काम दे देकर उससे पढ़ाई का जो उसका जज्बा है उसको दबाया जा रहा है। तो इसके लिए मैंने उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि जैसे आप पढ़ना चाहते हो और आपकी सास ननद जो भी हैं आपको परेशान कर रहे हैं इस तरह के काम दे देकर, तो क्या आपने अपने हस्बैंड से इस बारे में नहीं बात की। तो उसका बड़ा अजीब सा जवाब था। हस्बैंड बोले हैं, और वो भी चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, क्योंकि उनकी भी इनकम अच्छी खासी नहीं है, बहुत ही कम है, ना के बराबर कह लो। और टोटली डिपेंड है अपनी माँ पर। माँ के नाम पर ही मकान है, और माँ को शायद कुछ पेंशन वेंशन मिलती है हस्बैंड की, और तो उसी पर डिपेंडेंट है। तो हस्बैंड से जब बोला कि आप बात करो मम्मी से कि अगर मैं कमाने लग जाऊंगी, मेरी जॉब लग जाएगी, तो हमारी घर की स्थिति ही अच्छी हो जाएगी। तो हस्बैंड ने इसका जवाब ये दिया कि मैं मम्मी से कुछ नहीं कह सकता। अब जब वाइफ ने क्वेश्चन किया कि आप क्यों नहीं कह सकते, क्या दिक्कत है, मम्मी गलत कर रही है ना, मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। तो उसने बोला कि मम्मी से इसलिए नहीं बोल सकते, अपन उनके घर में रह रहे हैं, उन्हीं का दिया खा रहे हैं, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता। कल को अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं तुमको लेकर कहाँ जाऊंगा। हस्बैंड ने ये बोल दिया। तो इसके बाद मैंने सिंपल सा वाइफ को, जो लड़की थी, मैंने उसको सिंपल सा बोला कि ये तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि तुम्हारे हस्बैंड ऐसी सोच रखते हैं कि मतलब जिसके अंडर में रहो, जो तुमको खिला रहा है, जिसके घर में तुम रह रहे हो, वो उनसे दब कर रहते हैं। तो मैंने वो तो तुम्हें सीधा सीधा इंडिकेट कर रहे हैं कि कल को तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, तुम्हारे अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आएगा, तो कल को वो भी तुम्हारी बात सुनकर रहेंगे, हस्बैंड। क्योंकि उनकी सोच ये है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास मकान है, हमको उससे दब कर रहना है। तो हस्बैंड तो तुम्हें इंडिकेट ही कर रहे हैं ना कि आगे चल के वो तुम्हारे अंडर में रहेंगे अगर तुम गवर्नमेंट जॉब ले लेती हो। तो अब तुमको डिसाइड करना है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सास के तानों को अगर तुम सुनती हो और पढ़ाई छोड़ देती हो तो जिंदगी भर उनका सुनना है। लेकिन अगर तुम कुछ टाइम के लिए उनकी बातों को इग्नोर करते हो, थोड़ा सा जवाब भी दे देते हो, तो तुम जो है अच्छा खासा मतलब अपना एक करियर बना सकते हो, और आगे जाके तुम और तुम्हारे पति खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हर वाइफ यही चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी बात माने, बात सुने, उसके अनुसार चले।
ये चाहती है कहीं ना कहीं। तो हस्बैंड तो सीधा सीधा तुम्हें इंडिकेट कर ही रहा है ना कि वो तुम्हारी सुन के चलेंगे, अगर तुम अच्छे खासे पैसे कमा लेती हो तो यही मैंने उसको सलाह दिया कि तुमको ऐसा करना है। और ये मत सोचो कि मैं बुरी बहू बन जाऊंगी अगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो, या मुझे वो घर से निकाल देंगी। तो ऐसा वो टाइम गया जब बहुओं को घर से निकाल दिया जाता था, अब बहुएं घर से निकल जाती थी। आज कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि जिसका घर है वो घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन बहू को घर में रहने का पर्याप्त अधिकार है। बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। और रही बात तुम्हारे पढ़ाई पे डटे रहने की, तो वो तब पॉसिबल होगा जब तुम अपनी पढ़ाई को अपनी जिद बना लोगे कि मुझे निकालना ही है। आपको एक उम्मीद नहीं रखनी है कि मेरा जो जॉब है लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सपने नहीं देखना है। आपको सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उस तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इतना तामझाम आप तब कर सकते हो, इतनी लड़ाई झगड़े करने के बाद घर में रह सकते हो, उसी शर्त पे कि आप एग्जाम निकाल कर दिखा दो। पता चला आप सबसे लड़ भिड़ लिए और पढ़ाई में सीरियस नहीं किया तो घर से भी गए और पढ़ाई से भी गए। इसलिए इतना तामझाम आप तब करो जब आपको मन में खुद पे विश्वास हो कि एग्जाम भर आ जाए। अब उसको कैसे फोड़ना है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इतना विश्वास अगर आपके अंदर है कि आप इतना पढ़ सकते हो, इतनी शिद्दत से पढ़ सकते हो, एग्जाम निकाल सकते हो, तो बेझिझक आप भिड़ जाइए। जो भी आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश कर रहा है, भिड़ जाइए आप उससे। मत सोचिए कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है। आपके साथ आपका विश्वास होना चाहिए, कानून आपके साथ है ही। आप बस अपने आप पे मेहनत करो। ये सब चीजें सेकेंडरी होती हैं। जिंदगी भर आपको सास के साथ ना रहना है ना ही कुछ है। बस हस्बैंड के साथ रहना है, तो हस्बैंड ने आपको पहले ही बता दिया है कि आप जॉब लगा लो, मैं आपके अनुसार चलूंगा आगे जाके। हस्बैंड को भी ये डर है कि फाइनेंशियली हम ठीक नहीं है और इन फ्यूचर हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग करने के लिए ही अपनी तैयारी कर रहे हो। तो अपनी तैयारी की बाधा किसी को मत बनने दो। जहां थोड़ा सा कड़क होने की जरूरत है आप कड़क भी हो जाइए, जहां आपको जवाब देने की जरूरत है आप वहां जवाब भी दीजिए। और मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए कि इस बार मुझे एग्जाम निकालना है, मतलब निकालना है। उसके लिए आपको दिन में जागना पड़े, रात में जागना पड़े, जो भी करना पड़े आप करिए। जो बेसिक आपके कर्तव्य हैं वो आप निभाइए, उनसे मुंह मत मोड़िए। जो भी आपके बहू के जो बेसिक फर्ज होते हैं, खाना बनाना, जो भी छोटे मोटे फर्ज होते हैं वो निभाइए। अननेसेसरी कोई परेशान कर रहा है तो फिर आपको अपने अधिकार के लिए अड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके ही आप ये जो आपके सपना है आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये जवाब उसके लिए था, उसी लड़की के लिए। और ये उनके लिए भी है जिन जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कि घर में सपोर्ट नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, लोग परेशान करते हैं और आपको पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। हर तरह का डर आप दिल से निकाल दो कि मुझे घर वाले मायके छोड़ देंगे, छोड़ आएंगे, या मुझे परेशान करेंगे, या घर पे शिकायत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला और होता भी है तो सब आपके साथ हैं। आप थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत रखिए, है ना। वो पुराना जमाना था जब बहुओं पे अत्याचार होते थे, उनको मायके छोड़ दिया जाता था या घर से निकाल दिया जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बस थोड़ी आप में जागरूकता की जरूरत है और हिम्मत की जरूरत है। बाकी आपके साथ सब कुछ है और आप सब कुछ कर सकते हो। ये विश्वास में रख के बस डटे रहो, पढ़ते रहो। एक ना एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा और आप अपने ही घर में इज्जत से और दबंग होकर रह सकते हो। तो ये आज का वीडियो था। आई होप जिसको जवाब चाहिए था इस चीज का मिल गया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप वहां से ज्वाइन होकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं और कमेंट में भी अपनी प्रॉब्लम जो है बता सकते हैं, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को दे सकूं। देखिए पढ़ना आपको ही है, जिंदगी में कुछ बनना भी आपको ही है। बस थोड़ी सी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।